दोस्तों, बिहार बोर्ड 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जिन बच्चों ने 2024 में यानी कि सेशन 2024-26 में एडमिशन लिया, उन सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है 11th क्लास का। लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारा सच में रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, अलग अलग स्कूलों कॉलेजों में अलग अलग मामला होता है। कहीं पर आपको फॉर्म भरने के लिए कहा गया कि फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो अपने स्तर से अपने वेबसाइट से ऑनलाइन भी करवाते हैं। हालांकि अधिकतर स्कूलों में फॉर्म भरवाया जाता है, फॉर्म भर करके आपको जमा करने के लिए कहा जाता है। और फॉर्म भी देखें ना, तो फॉर्म भी प्रिंटेड भी आता है जिस पे आपका फोटो साइन सब कुछ छपा हुआ रहता है, और ब्लैंक भी आता है। तो चाहे फॉर्म कोई भी आपसे भरवाया गया हो, चाहे प्रिंटेड फॉर्म हो, फोटो के साथ छपा हुआ फॉर्म हो, या फिर ब्लैंक फॉर्म हो, 11th के रजिस्ट्रेशन के लिए तरीका चाहे जो भी अपनाया आपने, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए, फॉर्म जमा हो गया, तो ये कैसे कंफर्म होगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंटर का एग्जाम देने के लिए पहले एडमिशन कराना होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद एग्जाम फॉर्म भरना होता है, तब जाकर के आप फरवरी में इंटर का एग्जाम दे पाते हैं। एडमिशन नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं तो एग्जाम फॉर्म नहीं, और एग्जाम फॉर्म नहीं तो आपका फाइनल एडमिट कार्ड नहीं, और एडमिट कार्ड नहीं तो एग्जाम भी नहीं। मतलब ये सिस्टमैटिक तरीका होता है जिसके तहत काम भी करना पड़ता है, और तब जाकर के आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये बात मैंने इसलिए कहा ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है क्या। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो फिर एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो फिर एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। तो ये सिस्टम होता है। तो मैंने एक सवाल तो ये उठाया कि 11th का रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता करें। और अगर किसी छात्र का किसी गलती की वजह से, अब चाहे ये गलती उस अपने बच्चे की हो, खुद उस बच्चे की हो, या फिर उसके स्कूल की हो, किसी की गलती की वजह से अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, छूट जाता है, तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन होगा। उसको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पूरी बात मैं आपको समझाने वाला हूं, और हम कैसे चेक करें, हमें कैसे पता चलेगा रजिस्ट्रेशन का, इसकी जानकारी, इसका तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अभी जो रजिस्ट्रेशन का डेट है, इस डेट के अंदर तो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। मैंने पहले भी बताया आपको कि 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट अभी भले ही कम है, लेकिन इसको बढ़ाया जाएगा। एक दो बार नहीं, कम से कम 4 बार बढ़ाया जाएगा, जिसमें 2 बार कम से कम लेट फाइन के साथ बढ़ाया जाएगा। तो जब ये फाइनली 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हो जाएगा ना, तो उसके 3-4 महीना 5 महीना के बाद आता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। अब जाहिर सी बात है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आएगा ना। रजिस्ट्रेशन को हिंदी में पंजीकरण कहते हैं, और रजिस्ट्रेशन कार्ड को हिंदी में पंजीकरण प्रमाण पत्र कहते हैं, या पंजीयन पत्र भी कह सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने पर आता है पंजीयन पत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड, और एग्जाम फॉर्म भरने पे आता है एडमिट कार्ड। तो जाहिर सी बात है कि जब 11th में आपका हो जाता है रजिस्ट्रेशन, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी आएगा। लेकिन बिहार बोर्ड का एक तरीका है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड बच्चों को जारी करने से पहले जारी किया जाता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। डमी का मतलब होता है कि ओरिजिनल के जैसा, मूल के जैसा, लेकिन असली के जैसा पर असली नहीं। तो ये ओरिजिनल या फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होने से पहले डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होता है। अब देखिए कि इस साल जिन बच्चों को 2025 में एग्जाम देना है, जैसे आप 11th में अगर होंगे तो आपका एग्जाम तो इंटर का 2026 के फरवरी महीने में होगा। लेकिन जो बच्चे पिछले साल 11 में एडमिशन लिए थे, तो जाहिर सी बात है कि अभी 12 में पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे बच्चों का जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था ना, इस साल के जुलाई महीने में आया था, और पिछले साल जून महीने में आया था। तो जून से जुलाई होते होते आपका जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा वो 2025 वर्ष 2025 के जून से जुलाई होते होते आ जाएगा। और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर आपका आया मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, और अगर नहीं आया तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड होता क्या है। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जाति, धर्म, कोटि, फोटो, साइन, सब्जेक्ट वगैरह देखकर चेक कर लें कि सब सही है कि नहीं। अगर सब सही होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गलती होता है तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने के साथ ही उसमें सुधार करने का, करेक्शन करने का डेट भी जारी होता है। तो अभी जैसे आप 11th का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर रहे हैं, आप बहुत सारे बच्चे भर के जमा भी कर चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे भरने वाले होंगे। तो इसमें आप जो चाहें वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। सब्जेक्ट मैंने कहा, स्ट्रीम तो खैर चेंज नहीं होता है रजिस्ट्रेशन में, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो सब्जेक्ट तो आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अभी आपने सब्जेक्ट कोई चुन ही लिया,
और आगे चल करके जब अगले साल के जून जुलाई में आएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, उस वक्त आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में अगर लगा कि नहीं हमको अब सब्जेक्ट चेंज करना है, हमने मैथ को एक्स्ट्रा में रखा था, बायो को मेन सब्जेक्ट रखा था, अब हमको मैथ मेन बनाना है, कर सकते हैं उस वक्त, बिल्कुल कर सकते हैं। नाम, पिता के नाम, माता के नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं कोई गलती होगी तो वो सब भी सुधार होगा उस वक्त, ठीक है। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस वक्त ये स्कूल कॉलेज भी डाउनलोड करके आपको दे सकता है। दोनों तरीका उस वक्त बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। अगर या तो आप खुद से डाउनलोड कर पा रहे हैं या फिर आपका स्कूल आपको डाउनलोड करके दे पा रहा है, किसी भी माध्यम से, अगर आपका डमी आ गया मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और डमी नहीं आया मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो अब सवाल उठता है कि अगर किसी कारण से रजिस्ट्रेशन छूट ही जाए तो क्या होगा। तो इसका भी उपाय है। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन किसी की गलती से, चाहे आपकी गलती से, चाहे स्कूल कॉलेज की गलती से अगर रजिस्ट्रेशन छूट गया तो ऐसा नहीं कि कोई उपाय नहीं है, उपाय है। उपाय ये है कि उस वक्त एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आता है अगस्त महीने में, ठीक है। अगस्त महीने से लेकर के सितंबर होते होते एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आ जाता है। अब एग्जाम फॉर्म भरने से पहले पहले ना एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन का डेट दिया जाता है कि जो जो बच्चे छूट गए हैं, किसी कारण से भी छूट गए हों, अगर कोई बच्चा 11th में रहते हुए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया तो ऐसे बच्चों को फिर से मौका दिया जाता है और उस वक्त वो बच्चे जो छूट गए, किसी कारण से उनका रजिस्ट्रेशन 11th का नहीं हो पाया, तो उस वक्त चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये भी एक टेंशन खत्म हो गया। मतलब आपका छूटेगा नहीं, लेकिन हाँ इसके लिए आपका एक्टिव होना भी जरूरी है। जानकारी, हर चीज की जानकारी आपको समय से होना भी जरूरी है। और मैं कोशिश यही करता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से आपको हर एक एकेडमिक जानकारी आपको देता रहूं ताकि आपसे कुछ छूटे नहीं। तो हर एक जानकारी समय समय पर आपको मिलती भी रहेगी। तो ये दो तरीके हैं आपके रजिस्ट्रेशन का पता लगाने का। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले नए अपडेट के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में।